इसका आंसर मिलेगा 5/2। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ जिसमें से ये वाला टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा, या तो आपको एमसीक्यू में मिलेगा, एक्टिविटी में मिलेगा, या फिर सीधा 4 मार्क्स के लिए सॉल्व करने के लिए आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो चलिए फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले तो हमें कोई भी इंटीग्रेशन का सम आएगा तो ऑलवेज पहले आई एज्यूम कर लेना है, इंटीग्रेशन का आई एज्यूम कर लेना है। तो जो भी सम है मैं पहले लिखूंगा एज इट इज √x अपॉन √x प्लस 9 माइनस 7x एंड dx। ओके, अभी देखिए कैसे सॉल्व करते। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे टाइप्स के सम के लिए। चलिए देखते हैं फिर कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होने जरूरी है। कंडीशन नंबर 1, यहाँ जो आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, वो दोनों लिमिट्स की टोटल यहाँ कहीं आपको नजर आनी चाहिए। देखिए आपके जैसा दिख रहा है यहाँ पे 9, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन, जो भी आपको न्यूमरेटर दिख रहा है ना, जो भी आपको न्यूमरेटर दिख रहा है वो पूरा का पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, जो भी आपको न्यूमरेटर दिख रहा है ना, वो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में भी अवेलेबल होना चाहिए। देखिए है कि नहीं? यस है, मतलब दोनों क्राइटेरिया यहाँ सेटिस्फाइड हो गए। तो चलिए वो प्रॉपर्टी यूज करते। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? देखिए प्रॉपर्टी ये है, a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ, देखिए क्या करने वाला हूं मैं, दोनों लिमिट्स के एडिशन करूंगा, दोनों लिमिट्स की क्या करूंगा? एडिशन करूंगा और इसमें से x माइनस करूंगा। यस, यही प्रॉपर्टी हम अपने सम में अप्लाई करने वाले। तो देखते कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रिप्लेस, देखिए यहाँ x के जगह क्या है, a प्लस बी माइनस एक्स। इसका मतलब ही क्या है, दोनों लिमिट्स की टोटल और उसमें से x को माइनस किया। तो मैं वही करूंगा, रिप्लेस x बाय a प्लस बी। मतलब ये क्या है, आपके लिमिट्स देखो, 7 प्लस 2 माइनस एक्स, दैट इज कितना बना, 9 माइनस एक्स, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्टली ये जो आपको x दिख रहा है, x के जगह मैं सीधा रिप्लेस करूंगा 9/x। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो जैसा कि आपको पता है, i जो है वो i एज इट इज लिखना है, 7 to 2 या 2 to 7 बोलो। x के जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 9 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स। एंड ध्यान से देखिए आगे, यहाँ बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। 9 मैंने लिख लिया, ओके, और x के जगह क्या लिखने वाला हूँ, 9 माइनस एक्स। अरे माइनस, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मेरा सम हो जाएगा गलत। क्यों, आप समझ गए? यहाँ x के जगह 9 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करने वाला है, तो उसको ब्रैकेट में लिखो, अदरवाइज सम गलत हो सकता है। ठीक है, सो थोड़ा सा केयरफुली, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। ऐसे टाइप का सम आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर। एक तो एक्टिविटी के लिए आएगा, या फिर सॉल्व करने के लिए आएगा, या फिर डायरेक्ट आपको एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है। अगर एमसीक्यू के लिए आया तो आप इतना थोड़ी ना सॉल्व करते बैठेंगे, उसको विद इन सेकंड्स कैसे आंसर निकाल देना मैं आपको बताऊंगा। वीडियो देखते रहिए, ऐसे बताऊंगा टेक्निक की, का टाइम भी बचेगा और शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स भी मिलेंगे। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ सम को। सम देखिए अभी क्या करूंगा, यहाँ ये जो है थोड़ा सा केयरफुली, जैसे मैंने बोला, अगर x की वैल्यू सिंगल डिजिट या सिंगल वेरिएबल या सिंगल कुछ होता तो मैं ब्रैकेट नहीं करता, लेकिन जब दो दो टर्म्स आते हैं तो ब्रैकेट करो वरना फंस जाओगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं i यहां लिखूंगा। तो अभी देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 7। यहां इन दोनों में ब्रैकेट में तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज, रूट के अंदर कुछ नहीं बदलाव, वो एज इट इज आने वाले हैं। 9 माइनस एक्स प्लस, यहाँ क्या होगा देखिए, यहाँ क्या होगा गाइस, ये अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा सो थोड़ा सा केयरफुली आपके सामने मैं ये ओपन करके दिखाता हूँ। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, तो प्लस का बनेगा माइनस एंड माइनस का बनेगा प्लस। चलिए देखिए, +9 -9 कट 2 7, राइट। अभी इसको मैं लिखूंगा 9 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचा, x।
यहां तक सम सही है या गलत है, कैसे वेरीफाई करें? सिंपल तरीका है, देखिए ओरिजिनल सम में जो भी पार्ट, ये तो पार्ट रिपीटेड है ना, मतलब जो पार्ट डबल था वो यहाँ सिंगल में आना चाहिए। देखो आ गया ना, एक ही बार आई मीन, और जो एक ही बार था वो दो बार आना चाहिए। आ गया ना, करेक्ट है। चलिए फिर इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड लिखता हूँ, ठीक है। सेकंड लिखता, ऐसा वाला नंबर सेकंड देता हूँ और इसको मैं देता हूँ फर्स्ट, क्योंकि ऐसा दूंगा तो क्या होगा, आई एंड ये सेम लगेगा ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में इसको ऐसा दे देता हूँ। देखिए आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ से आगे देखो बहुत इजी है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशंस आपको नजर आ रहे हैं ना, इन दोनों की करेंगे एडिशन। चलिए फिर एडिशन करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एडिशन करने का रूल आपको अच्छे से पता ही होगा, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में राइट हैंड। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट कहाँ लिखा है, देखिए यहाँ, तो इसका लेफ्ट हैंड ये है मतलब आई, और सेकेंड वाला कहाँ पर है, यहाँ, इसका भी लेफ्ट हैंड क्या है, आई ही है। तो अभी एडिशन करूंगा फ्रॉम 2 to 7, फ्रॉम 2 to 7। अभी इसका राइट हैंड देखते हैं क्या है, राइट हैंड में क्या है, रूट के अंदर x अपॉन रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 9 माइनस x dx। सिमिलरली यहाँ पर भी सेकंड का देखते हैं, 2 7 रूट के अंदर 9 माइनस x, डिनोमिनेटर में भी वही है, प्लस रूट x dx। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ आ गया होगा। तो i प्लस आई टू है इजी। अभी दोनों की लिमिट सेम है, तो काम करता हूं मैं, दोनों की कॉमन लिमिट्स ले लेता हूं और स्क्वायर ब्रैकेट करके थोड़ा सा छोटा निकाल देता हूं, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट करके फिर इनको, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे x प्लस 9 माइनस एक्स डी एक्स। तो एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएगी 9 माइनस एक्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। दोनों का डिनोमिनेटर देखिए सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने न्यूमरेटर की एडिशन करी, तो ये सीधा कट जाएगा, राइट। तो अंदर क्या आएगा आपका 2i इज इक्वल टू फ्रॉम 2 to 7, यहाँ बचेगा ओनली x। और आपको पता ही है एक 1 का जो आप इंटीग्रेशन निकालोगे वो कितना आएगा, x आएगा। ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, इसीलिए जो लिमिट्स है वो हम यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट। यस, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अभी हम क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं लिमिट्स अप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट्स मिलेगा, ग्रेटर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट करूंगा फिर स्मॉलर, तो 2i इज इक्वल टू 5। फिर ये जो 2 है वहां जाके क्या बनेगा, डिवाइड। तो आपके i का आंसर कितना मिला, 5/2। तो आप देखिए आपने i को एज्यूम क्या किया था, जो आपका ओरिजिनल गिवन इंटीग्रेशन है या फिर गिवन इंटीग्रेशन का सम था उसको आपने i एज्यूम किया, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, 5/2। मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू के लिए आएगा तो विद इन सेकंड्स कैसे आंसर निकालते, चलिए मैं बताता हूँ। अगेन वही दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन से उनकी टोटल यहाँ कहीं नजर आनी चाहिए जो कि है 9। उसके बाद मैंने क्या बोला था, जो भी पार्ट न्यूमरेटर में वही पार्ट आपको डिनोमिनेटर में भी नजर आना चाहिए। देखिए रूट एक्स दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई। आंसर देखो क्या करना है, दोनों लिमिट्स का डिफरेंस लेना है। तो 7 and 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 5, राइट। और उसको करना है हाफ। ये देखो 5/2, हाफ बोले 2 से डिवाइड करो, बात वही, दैट्स ऑल। आंसर कितना है, 5/2। अगर ये एमसीक्यू के लिए आया तो डायरेक्ट हम ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर एमसीक्यू के लिए नहीं आया, एक्टिविटी या फिर 4 मार्क्स के लिए आया, तो आप इसको ऐसा डिटेल में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बोला कि बहुत बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन होता है, बोर्ड का ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये